हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दीजिए, क्योंकि दोस्तों हर कोई बाहर से जैसा दिख रहा है अंदर से वैसा नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि कन्या राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे आपके साप्ताहिक राशिफल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी मैं आपको बताऊंगा आप लोगों के लिए कैसा रहेगा आपके जीवन काल का 20 नवंबर से लेकर के 25 नवंबर के मध्य का समय, जिसमें मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार का परिणाम ग्रहों की स्थिति के अनुसार आने वाले 7 दिनों में आपको प्राप्त होगा। इसके अलावा जो भी ग्रह आपको नकारात्मक रूप से प्रभावित करेंगे उनके लिए कौन सा उपाय करना चाहिए, हर एक जानकारी विस्तार के साथ बताऊंगा। इसलिए आज के इस कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखिए। दोस्तों यह जो ज्योतिष का कार्यक्रम है साप्ताहिक राशिफल जो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, यह आपकी जन्म की राशि यानी कि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपनी जन्म की राशि नहीं जानते तो आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर समझ सकते हैं, और अगर जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, साप्ताहिक राशिफल मुख्य रूप से चंद्रमा के गोचर पर डिपेंड करता है, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है। हम जो भी सोचते हैं उसे अपने कार्य क्षेत्र में और अपने रिश्तों में इम्प्लीमेंट करते हैं, और चंद्रमा हर 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करता है, जिसकी वजह से साप्ताहिक राशिफल चंद्रमा पर निर्भर होता है। अगर इस सप्ताह चंद्रमा की स्थिति के बारे में बात की जाए तो दोस्तों चंद्रमा 20, 21 और 22 तारीख को कुंभ राशि में रहेंगे, तो वहीं 23 और 24 तारीख को मीन राशि में रहेंगे, जबकि सप्ताह के अंतिम दिन 25 और 26 तारीख को यह मेष राशि में गोचर करेंगे। पहले तो 3 दिनों तक चंद्रमा की स्थिति शनि के साथ 20 योग का निर्माण करेगी। उसके पश्चात मध्य के 2 दिनों में राहु के साथ मिलकर के ग्रहण योग बनाएंगे। जब 20 योग से चंद्रमा प्रभावित होगा, शुरुआती 3 दिनों में तो आपको किसी भी चीज़ को लेकर के ज़्यादा तनाव लेने से बचना चाहिए, टेंशन लेने से बचना चाहिए। इसके अलावा मध्य में जब राहु के साथ ग्रहण योग का निर्माण करेंगे तो कुछ भ्रामक स्थितियां उत्पन्न हो सकती है, जो आपके लिए नेगेटिव कहा जा सकता है। इसलिए शुरुआती 3 दिन और मध्य के 2 दिनों में आपको बेहद ही सावधान रहने की आवश्यकता है। लेकिन अंतिम का जो 2 दिन का समय होगा 25 और 26 तारीख का, इसमें चंद्रमा देवगुरु बृहस्पति के साथ मिलकर के गज केसरी योग का निर्माण करेंगे, जो आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ रहेगा, जिसमें कई प्रकार से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के लिए यानी कि कन्या राशि वालों के लिए चंद्रमा का जो गोचर है, शुरुआती 3 दिनों में आपकी राशि से चंद्रमा यहाँ पर छठे भाव में गोचर करेंगे। छठा स्थान उतना अनुकूल तो नहीं माना जाता, लेकिन यहाँ पर छठे भाव के जो स्वामी होते हैं शनिदेव, वह भी छठे भाव में ही गोचर करेंगे। यहाँ पर 20 योग का तो निर्माण होगा, लेकिन आपके जीवन में जो भी लड़ाई झगड़ा वाद विवाद अभी तक चल रहा था वह सब के सब दूर हो जाएंगे। अगर आपने किसी से कर्जा ले रखा था तो उस कर्ज को लेकर के थोड़ा सा आप टेंशन में आ सकते हैं, तनावग्रस्त हो सकते हैं, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा और शनि मिल करके आपको उस कर्ज को चुकाने के लिए नए रास्ते आपको प्रदान करेंगे। तो वहीं कफजन्य समस्या आपको परेशान कर सकती है। इस समय आपको कोल्ड चीज़ों को खाने से बचना चाहिए, वैसी चीज़ों को अवॉइड कीजिए। इसके अलावा इस समय दोस्तों अगर आपका कोई शत्रु है जो आपको बार बार परेशान करता है, तो वह भी इस समय थोड़ा सा आपके प्रति अपनी भावनात्मक रवैया दिखाएगा, यानी कि आपके प्रति जो उसका ईर्ष्या है वह काफ़ी हद तक कम हो जाएगा और प्रेम की भावना जागृत हो जाएगी। ऐसा चंद्रमा और शनि के प्रभाव से देखने को मिलेगा। यहाँ पर चंद्रमा आपके द्वादश भाव को यानी कि 12वें स्थान को अपनी सप्तम दृष्टि से दृष्टिगोचर करेंगे। तो ऐसे में दोस्तों चंद्रमा मित्र राशि को देखेंगे, आपके खर्चों में तो वृद्धि करवाएंगे ही करवाएंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ पॉजिटिव खर्च हो सकता है, यानी कि आप धार्मिक चीज़ों में धर्म क्रियाकलाप में अपना खर्च कर सकते हैं। अपना धन पुण्य के कार्यों में इस सप्ताह आप लगाने वाले हैं। इसके अलावा जो लोग फॉरेन जाना चाहते हैं
वह इच्छा उनकी पूरी हो सकती है, चाहे बिजनेस व्यापार करने के लिए हो या फिर शिक्षा ग्रहण करने के लिए। फॉरेन जाने वाले लोगों के लिए यह सप्ताह अनुकूल रहने वाला है। अगर आप कोई निवेश करना चाहते हैं शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड इत्यादि क्षेत्रों में, तो आप निवेश कर सकते हैं। आपको लाभ की प्राप्ति होने का योग बना हुआ है। इसके अलावा दोस्तों, चंद्रमा मध्य के दिनों में यानी कि जो बीच का समय होगा 22, 23 और 24 तारीख का, इसमें चंद्रमा मीन राशि में यानी कि आपकी राशि से सप्तम भाव में गोचर करेंगे। और सप्तम भाव में जब चंद्रमा गोचर करेंगे तो यह आपकी बिजनेस व्यापार के लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। खास करके जो लोग पार्टनरशिप में किसी भी प्रकार का बिजनेस व्यापार करते हैं, उन लोगों को इस समय हर चीज़ का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर राहु का प्रभाव भी तो देखने को मिलेगा और राहु भ्रम के कारक कहे जाते हैं। चंद्रमा आपका मन, राहु विस्तारिता, इस समय आपके मन में नाना प्रकार की चीज़ें उत्पन्न होंगी अपने कार्य क्षेत्र को लेकर के, बिजनेस व्यापार को लेकर के। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु और चंद्रमा की स्थिति अनुकूल है, दोनों ग्रह बलवान अवस्था में हैं, तो यकीन मानिए यह जो सप्ताह होगा यह आपकी बिजनेस के विस्तारिता के लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। राहु आपके बिजनेस का जो स्किल्स है उसे इतना विस्तार देंगे कि आप खुद ही हैरान हो जाएंगे। इसके अलावा आपकी डेली इनकम में वृद्धि हो सकती है। जो आय आपकी अभी तक हो रही थी उसमें काफ़ी हद तक वृद्धि होने का योग बना हुआ है। साथ ही साथ वैवाहिक जीवन यानी कि दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से भी यह सप्ताह आपके अनुकूल रहेगा। आपके पार्टनर के साथ आपके संबंध काफ़ी बेहतर होंगे। संबंधों में मधुरता और मिठास आने की प्रबल संभावना नज़र आ रही है, लेकिन फिर भी कुछ हद तक चिड़चिड़ापन की स्थिति आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर राहु का प्रभाव जो देखने को मिलेगा आपके सप्तम भाव के अंतर्गत। तो वहीं दोस्तों, चंद्रमा अपनी सप्तम दृष्टि से आपकी राशि को देखेंगे यानी कि आपके व्यक्तित्व को, और जब चंद्रमा अपनी सप्तम दृष्टि से आपके व्यक्तित्व को दृष्टिगोचर करेंगे तो यहाँ पर समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, इसमें कोई समस्या नहीं होगी। आपकी इम्यून सिस्टम को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को काफ़ी हद तक मजबूत बनाने का प्रयास करेंगी। जो भी अपमान अभी तक आपको सहना पड़ा था उसमें बदलाव होगा और आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। इसके अलावा दोस्तों, चंद्रमा जब अंतिम दिनों में यानी कि 25 और 26 तारीख को अष्टम भाव में गोचर करेंगे तो यह देवगुरु बृहस्पति के साथ गज केसरी योग का निर्माण कर देंगे। वैसे तो गज केसरी योग अत्यंत ही श्रेष्ठ माना जाता है हर मामलों में, भौतिक सुख सुविधाओं के दृष्टिकोण से हो या फिर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, लेकिन अष्टम स्थान जो होता है वह अंधकार का स्थान होता है। इसलिए इस राजयोग का जितना सकारात्मक परिणाम आपको मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाएगा, लेकिन फिर भी आपके जीवन में आने वाली सभी प्रकार की चुनौतियों को, संघर्षों को, कठिनाइयों को चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति मिल करके दूर करने का प्रयास करेंगे। इस समय चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति आपको अचानक ही धन लाभ दिला सकते हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र से क्यों ना हो। लॉटरी, सट्टा, शेयर, इन क्षेत्रों में आपको विशेष रूप से ज़बरदस्त अचानक धन की प्राप्ति होने का योग बना हुआ है। इसके अलावा दोस्तों, चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति अपनी सप्तम दृष्टि से आपके दूसरे स्थान को दृष्टिगोचर करेंगे, और दूसरा स्थान आपकी वाणी का होता है, कुटुंब परिवार का होता है, संचित धन का होता है और कहीं ना कहीं आपके ससुराल का भी होता है। तो ऐसे में देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा की दोनों की दृष्टि दूसरे स्थान पर पड़ना आपकी वाणी में मधुरता ला देगा। आपकी वाणी में जो कर्कशता थी वह दूर हो जाएगी। आपकी वाणी कोयल के समान हो जाएगी। इस समय आपकी बोली से हर कोई आपका कायल हो जाएगा, आपकी ओर आकर्षित होने के लिए मजबूर हो जाएगा। इस समय आप अपनी वाणी से, अपनी बोली से कई प्रकार के कार्यों को बड़ी आसानी से कर पाएंगे। चाहे सामने में कोई क्यों ना हो, वह आपकी वाणी से काफ़ी हद तक प्रभावित होगा। आपका खान पान अच्छा रहेगा, जिसकी वजह से सेहत से संबंधित कोई समस्या आपको नहीं होगी। पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई वाद विवाद चल रहा था तो वह भी इस सप्ताह आपके पक्ष में होगा। कुटुंब परिवार के बीच में जो संबंध खराब हो गए थे वह संबंध फिर से ठीक होते हुए इस सप्ताह दिखाई देंगे, और ससुराल पक्ष से भी आपको सकारात्मक परिणाम की प्राप्ति होने वाली है। यानी कि दोस्तों, कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह जो सप्ताह है यह आप लोगों के लिए, कन्या राशि वालों के लिए
अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। पहले दिनों में यहाँ पर थोड़ा आपके खर्चों में वृद्धि हो सकती है, लेकिन मध्य और अंतिम के दिनों में आपको कई क्षेत्रों से लाभ की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी। इसलिए यह सप्ताह आपके लिए काफ़ी हद तक अनुकूल कहा जा सकता है। इस सप्ताह को और भी ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए रोजाना 108 बार ओम नमो नारायण इस मंत्र का उच्चारण कीजिए। साथ ही साथ बुधवार के दिन पक्षियों को दाना डालिए। आपके लिए यह सप्ताह आपके अनुकूल साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।